नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजकुमार नल और राजकुमारी दमयंती की प्रेम कथा सुनाएंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया कमेंट में बताएं ताकि हम इसका आगे का पार्ट भी ला सकें। आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी का पहला भाग। ये बात उस समय की है जब पांडव वनवास के दौरान किसी स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी महर्षि बृहस्पति वहां आए। पांडवों ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें सम्मानित किया। पांडवों ने ऋषि को प्रणाम किया और उनका सत्कार किया। युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा, महर्षि, इस समय मैं खुद को सबसे दुखी राजा मानता हूं। क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक दुखी कोई और राजा है? महर्षि बृहस्पति ने युधिष्ठिर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे भी अधिक दुखी राजा इस संसार में हुए हैं। धर्मराज, क्या तुम जानना चाहोगे कि वो कौन था? फिर ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें यह बताएगी कि एक राजा और रानी किस तरह अपने भाग्य से लड़ते हैं और सच्चे प्रेम की शक्ति का एहसास करते हैं। महर्षि बृहस्पति ने कहा, यह कथा है नल और दमयंती की। और फिर ऋषि ने नल और दमयंती की अद्भुत प्रेम कथा सुनानी शुरू की। धर्मराज, निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों निषाद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे, वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। ये प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम ये हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वो आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषाद देश में एक नल नाम का राजा है। वो अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वो मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान कहीं सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने निषाद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वो रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वो दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया
कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नर्तकी हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज-धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूं और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहां आए हैं। देवताओं ने नल से कहा कि आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें। ये उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वो भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कही कैसे सकता है? देवतागण कहने लगे कि हे राजन, आप पहले ही हमारा दूत बनना स्वीकार कर चुके हैं, अतः अब आप अपनी मर्यादा को तजकर अपना वचन असत्य न करें। राजा नल को देवताओं का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। साथ ही साथ इंद्र ने राजा नल को वरदान दिया कि दमयंती स्वयंवर में प्रविष्ट होते समय आपको द्वारपाल आदि भी न देख सकेंगे। इससे आप सहज ही राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात राजा नल दमयंती के भवन में पहुंच गए। दमयंती तथा उसकी सखिया परम सुंदर युवा पुरुष को अपने समीप आता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठीं। राजा नल ने दमयंती से अपना परिचय देकर कहा कि हे देवी, मैं इंद्र, वरुण, यम और अग्नि देवता का दूत बनकर आपके पास आया हूं। ये देवतागण आपसे विवाह करना चाहते हैं, अतः आप इनमें से किसी को भी अपना वर चुन सकती है। दमयंती ने राजा नल का परिचय पाकर कहा कि हे नरेंद्र, मैं तो पहले ही अपने मन में आपको अपना वर मान चुकी हूं। मैंने आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, अतः कृपया अब आप अपनी इस तुच्छ दासी को अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं विष खाकर या आग में जलकर अथवा जल में डूबकर या फिर फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा नल ने बड़ी सच्चाई से दूत के कर्तव्य का पालन किया। वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे। यद्यपि वे स्वयं दमयंती को चाहते थे, फिर भी उन्होंने देवगणों के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का वर्णन करके दमयंती को समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया। लेकिन दमयंती स्वर्ग के ऐश्वर्य तथा मरीचिका से तनिक भी प्रभावित नहीं हुई। राजा नल ने कहा, हे देवी, देवताओं को छोड़कर आपका मुझ मनुष्य को चाहना कदापि उचित व तर्क संगत नहीं है, अतः आप अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं को क्रोधित करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, अतः आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। ये सुनकर दमयंती डर गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। दमयंती कहने लगी, हे राजन, मैं देवताओं को नतमस्तक होकर मन में आपको ही अपना पति मानती हूं। अब कोई दूसरा उपाय सोचने योग्य नहीं रहा। फिर भी राजा नल ने दमयंती को स्वयंवर में देवताओं को ही
अपना वर चुनने का परामर्श दिया तथा वहां से विदा ली। लौटकर देवताओं को राजा नल ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। स्वयंवर की सभा प्रारंभ होने पर चारों देवता राजा नल के समान अपना रूप धारण करके राजन के पास बैठ गए। जब दमयंती वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई तथा उसने राजा नल के समान 5 पुरुषों को पदासीन देखा तो वो नल को न पहचान सकी और अत्यंत सोच में पड़ गई। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में उसने इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं की शरण में जाने का निश्चय किया। दमयंती कहने लगी, हे परम पूज्य देवगणों, आपको विदित ही है कि मैं पहले ही मन तथा वाणी से राजा नल को अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर चुकी हूं। राजा नल की प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से तप तथा व्रत भी कर रही हूं। आतः भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरे सत्य के प्रताप से देवलों के देवतागण मुझे मेरे राजा नल के दर्शन करा दे तथा ऐश्वर्यशाली देवतागण भी अपने आप को प्रकट करें, जिससे मैं नरपति नल को पहचान सकूं। पतिव्रता का तिरस्कार करने का साहस तो देवताओं को भी नहीं होता। दमयंती की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे देवता तथा मनुष्य में भेद करने की शक्ति प्रदान कर दी। उसने देखा कि 5 में से 4 पुरुषों के शरीर पर न तो पसीना है न धूल है तथा उनके शरीर की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी और वे पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। वो उनकी माला के पुष्प तनिक भी नहीं कुंभला रहे थे। दमयंती ने सभी देवताओं को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। 5वें पुरुष को जिसके शरीर पर कुछ धूल पड़ी थी, कुछ पसीना आ गया था, वो उसके शरीर की छाया भी पृथ्वी पर पड़ रही थी तथा वो भूमि को स्पर्श भी कर रहा था और उसकी माला के पुष्प कुछ कुंभला गए थे। दमयंती ने पहचान लिया कि यही राजा नल है। उसने तुरंत उनके कंठ में जयमाला डाल दी। इस प्रकार अपनी दृढ़ निष्ठा तथा पतिव्रता के प्रभाव से दमयंती ने पति रूप में राजा नल को ही प्राप्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को आशीर्वाद दिया। सत्पुरुषों की कितनी सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ निष्ठा होती है। जिस देवी शक्ति ने स्वर्ग के सुख, ऐश्वर्य तथा भोगों को त्याग कर अपनी वाणी को तनिक भी न डगमगाने दिया और मनुष्य जन्म धारण करने वाले राजा नल से ही विवाह किया, उस सत्युगी देवी की परंपरा अर्थात धर्मनिष्ठा और पतिव्रता की व्याख्या हम आज तक अर्थात इस कलयुग में भी करते हैं। इसके बाद जब देवता सभी आशीर्वाद देने के बाद स्वर्ग लौटने लगे, रास्ते में उन्हें कलयुग दिखाई दिया। कलयुग ने इंद्र से कहा, आप इतनी खुशी से कहां जा रहे हैं? इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दमयंती के स्वयंवर में गए थे। कलयुग ने यह सुनकर कहा, मैं भी दमयंती से विवाह करने जा रहा हूं। इंद्र और सभी देवताओं ने यह सुनकर हंसी में कहा, अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दमयंती ने नल को अपना पति चुन लिया है। कलयुग को यह बात बुरी लगी और वो क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह नल ने उचित नहीं किया। देवताओं और यक्षों के होते हुए दमयंती ने एक मनुष्य को चुना, ये अपमान है। इंद्र ने फिर शांत होकर समझाया, नल सभी गुणों से संपन्न है और वो धर्मात्मा है, वो देवताओं के समान है, इसमें न उसका कोई दोष है। लेकिन कलयुग ने इस समझाइश को मानने के बजाय कहा, मैं नल और दमयंती को दंड दूंगा। मैं अब से उनके नक्षत्र में प्रवेश करूंगा और 87 तक उनका पीछा करूंगा। इसके बाद देवता हंसते हुए वहां से चले गए और कलयुग ने राजा नल के राज्य में प्रवेश किया। इस प्रकार कलयुग जाकर कई वर्षों तक नल के राज्य में निवास करता है और इंतजार करता है कि जैसे ही महाराज नल कोई अधर्म करेंगे, वैसे ही मैं उनमें प्रवेश कर जाऊंगा। इधर दमयंती निषादनरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुणों से संपन्न थे। समय सदा ऐसा नहीं रहता। एक दिन महाराज नल अपवित्र के अवस्था में ही संध्या काल में वंदन करने लगे बिना पाव और हाथ धोए। ये अपवित्र देखकर
कलयुग ने महाराज नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वो नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया और इस तरह कलयुग के प्रभाव में महाराज नल ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और इस तरह जुआ शुरू हुआ और कलयुग जाकर पासे में बैठ गया। और ये जुआ का खेल कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और महाराज एक एक करके अपनी सारी संपत्ति हारते चले गए। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया और इस तरह वो एक दुख और लाज से एक भयंकर वन में चले गए। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वो वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यही छोड़कर चल दूं, तो ये किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। ये विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी और जंगल में ही पेड़ और रास्ते से पूछती कि कहीं आपने हमारे प्रियतम स्वामी को देखा है। और इस तरह प्रेम में बावली होकर दमयंती भटकती रही, कभी घने जंगलों में, कभी भयंकर गुफाओं में, तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपने प्रियतम नल को ढूंढती हुई। क्या दमयंती विरह की पीड़ा में डूबी हुई दमयंती का मन अब पूरी तरह से अशांत हो चुका था। पति नल के बिना ये घना भयावह जंगल उसे हर क्षण डरा रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे को बस उसकी करुण पुकार और हिचकियों की आवाज ही तोड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पेड़ से, हर झाड़ी से, हर पत्ते से बस एक ही प्रश्न करती, हे मेरे प्रियतम नल, तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुझसे आखिर क्या भूल हो गई थी? क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था कि तुमने मुझे इस भयानक जंगल की गोद में बेसहारा छोड़ दिया? दमयंती नल को पुकारती रही। उसके हृदय में बस एक ही आशा थी कि शायद अगली झाड़ी के पीछे, अगले मोड़ पर या किसी पत्थर के पीछे नल खड़े मिल जाए। पर प्रेम का ये सपना बार बार टूटता रहा। धीरे धीरे चलते चलते दमयंती एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। वहां की घनी झाड़ियों में छिपा बैठा था एक विशालकाय अजगर। जैसे ही दमयंती उस झाड़ी के पास पहुंची, वो भयावह अजगर सरसराता हुआ बाहर निकला और उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। दमयंती भयभीत होकर जोर जोर से पुकारने लगी, हे मेरे स्वामी नल, देखो ये भयानक अजगर मुझे निगलने को बढ़ रहा है। क्या तुम नहीं आओगे मुझे बचाने? क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर था कि आज मैं इस संकट में अकेली हूं? तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसने दमयंती को संकट में देखा और तुरंत अपनी तेज तलवार से अजगर के मुख के पास वार कर उसे वही काट डाला। अजगर के विष और भय के कारण दमयंती मूर्छित हो गई। बहेलिया ने उसके घावों को साफ किया, कुछ जल पिलाया और जब वो होश में आई तो उसे कंदमूल और फल खाने को दिए। दमयंती, जो विरह के दुख और पीड़ा में अधफटी साड़ी से जैसे तैसे अपने तन को ढक रही थी, उसके सौंदर्य को देखकर
बहेलिये का मन काम वासना से भर गया। उसने बड़े मधुर शब्दों में दमयंती से उसकी पहचान पूछी और इस सुनसान जंगल में उसके अकेलेपन का कारण जानना चाहा। दमयंती ने करुण स्वर में अपने जीवन की पूरी पीड़ा सुनाई। उसकी कहानी सुनकर भी बहेलिये के मन में दया नहीं जागी, बल्कि उसका मन और भी कुत्सित हो उठा। उसने दमयंती से अपने मन की नीच बातें कह डाली। दमयंती ने जैसे ही बहेलिये की मनोवृत्ति को समझा, वो मन ही मन क्रोध से भर गई। अपने सतीत्व पर संकट आता देख उसने बहेलिये को श्राप देते हुए कहा, यदि मेरे मन में अपने पति नल के अतिरिक्त आज तक किसी अन्य पुरुष के प्रति कभी कोई गलत विचार तक नहीं आया है, यदि मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है, तो ये बहेलिया अभी के अभी प्राण त्याग दे। जैसे ही दमयंती ने ये श्राप दिया, बहेलिया वही धराशायी होकर मर गया। फिर दमयंती विरह की वेदना से करहाती हुई अपने प्रिय नल को पुकारती हुई जंगल में आगे बढ़ने लगी। भयंकर जंगल की कठिन राहों को पार करते हुए वो एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई महात्मा और तपस्वी गहरे ध्यान और तपस्या में लीन हैं। वहां का वातावरण बड़ा ही मनोहारी और शांत था। हिंसक पशु भी वहां शांत थे। वृक्ष फलों से लदे हुए थे और नदी मीठे जल से कलकल बह रही थी। इस पवित्र स्थान ने उसके दुखी मन को थोड़ी शांति दी। वो आश्रम में जाकर महर्षियों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। महर्षियों ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, हे देवी, आपका स्वागत है। आप वन की देवी हैं या कोई देव कन्या? क्या नाग कन्या है या कोई यक्षिणी? दमयंती ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे तपोधन, मैं मात्र एक साधारण मानव कन्या हूं। मैं महाराज भीम की पुत्री और महाराज नल की पत्नी हूं। छलकपट से मेरे पति से उनका राज्य छीन लिया गया और हम दोनों इस वन में आए। एक दिन जब मैं सो रही थी, मेरे पति नल मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं उन्हें ही खोज रही हूं। क्या आपने मेरे प्रिय नल को देखा है? महर्षियों ने उसकी करुण कथा सुनी और करुणा से भरकर बोले, हे भद्रे, हमने तुम्हारे पति नल को यहां नहीं देखा, परंतु अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही तुम्हारी नल से भेंट होगी और तुम्हारा राज्य और सुख शांति भी लौट आएगी। इतना कहने के बाद वे महर्षि, आश्रम, फलदार पेड़ और नदी सब अचानक अदृश्य हो गए। दमयंती इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर वो करुण स्वर में विलाप करती हुई आगे बढ़ी और बोली, जिसने मेरे और मेरे प्रिय नल के बीच ये दुखों का सागर खड़ा किया है, वो कभी भी सुखी न रहे। आगे चलते हुए उसने एक अशोक वृक्ष देखा। उस वृक्ष के नीचे जाकर वो कहने लगी, हे अशोक वृक्ष, मेरे इस शोक को दूर करो। पर उसका शोक कम नहीं हुआ। वो और अधिक दुखी होकर रोती रही और जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ती गई। जंगल पार करते समय दमयंती को दूर एक व्यापारियों का समूह दिखाई दिया। उन व्यापारियों के साथ घोड़े और हाथियों से लदे कई रथ भी थे। ये समूह किसी व्यापारिक यात्रा के लिए जा रहा था। दमयंती ने मन ही मन निश्चय किया कि वो भी इस समूह के साथ ही आगे की यात्रा तय करेगी। उसने तेज कदमों से चलकर उस व्यापारियों के समूह में अपने आप को शामिल कर लिया। लेकिन दमयंती की दशा इतनी करुणाजनक थी कि सभी की निगाहें उसी पर टिक गई। उसके बिखरे हुए बालों में धूल और मिट्टी जमी हुई थी। विरह की वेदना ने उसके चेहरे की सारी आभा फीकी कर दी थी। आधी फटी पुरानी साड़ी से जैसे तैसे अपने तन को ढकते हुए वो बिल्कुल एक पगली सी प्रतीत हो रही थी। उसे देखकर कुछ व्यापारी डर से सिहर उठे, कुछ उसकी दयनीय हालत पर हंसने लगे और उसका उपहास करने लगे। कुछ आश्चर्यचकित होकर बस उसे एकटक निहारते रह गए। वही कुछ का हृदय दया से भर आया। कई व्यापारियों ने तो मन में ये तक सोच लिया कि शायद ये कोई वन देवी है जो किसी परीक्षा के लिए उनके बीच प्रकट हुई है। वे मन ही मन सोचने लगे, ये देवी अवश्य हमारी परीक्षा ले रही है। यदि हम सही व्यवहार करेंगे तो ये हमें आशीर्वाद देंगी
और तब उन व्यापारियों में से कुछ बुद्धिमान व्यापारियों ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप वन देवी हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हमारा ये व्यापारिक दल इस भयंकर जंगल को बिना किसी संकट के पार कर ले और हमारा मंगल हो। ये सुनकर दमयंती ने उत्तर दिया, हे वैश्यगण, मैं कोई देवी नहीं हूं, बल्कि एक मानवी कन्या हूं। मैं महाराज भीम की पुत्री और महाराज नल की पत्नी हूं। मेरे पति इस भयानक वन में कहीं बिछुड़ गए हैं और मैं उन्हीं की खोज में भटक रही हूं। तब व्यापारियों के सरदार ने कहा, हे देवी, आप निश्चिंत रहें, इस दल में सुरक्षित रहें और अपने पति की खोज करती रहें। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार व्यापारियों का दल आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर जंगल में सायंकाल होते होते उन्हें एक सरोवर और फल फूलों से लदे वृक्ष दिखाई दिए। सरदार ने कहा, हम आज यही विश्राम करेंगे। प्रातः होते ही हम क्षेदी नरेश शुभाओं के राज्य में व्यापार हेतु प्रस्थान करेंगे। सभी वहीं रुक गए और अपने हाथी, घोड़े व रथों को एक ओर बांध दिया। रात्रि में भोजन के पश्चात सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए और कुछ दूरी पर दमयंती भी थकी मांदी होकर सो गई। किंतु रात्रि का एक प्रहर बीतने के पश्चात सरोवर पर जंगली हाथियों का एक झुंड जल पीने आया। उन्होंने वहां बंधे हुए हाथियों को देखा तो क्रोध में भर उठे। वे झुंड के झुंड उन पालतू हाथियों, घोड़ों और रथों पर टूट पड़े। अपने दांतों और पैरों से उन्हें कुचल डाला। उस भयावह सहार में अधिकांश व्यापारी मारे गए। ये दृश्य देखकर दमयंती कांप उठी, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा भीषण नरसंहार कभी नहीं देखा था। वहां अब केवल लाशें, टूटी रथें और बिखरे हुए हीरे, मोती, सोना चांदी बचे थे। कुछ व्यापारी जो जंगल की ओर भागकर बच गए थे, कुछ समय बाद लौटे और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। एक बोला, पता नहीं चलते समय किसका मुख देख लिया था जो ये सब हो गया। दूसरा बोला, मुझे लगता है ये उसी स्त्री के कारण हुआ है जो कुछ समय पहले हमारे दल में मिली थी। अवश्य वो राक्षसी थी। यदि वो हमें मिल जाए तो हम उसे पत्थरों से मारकर यमलोक पहुंचा देंगे। ये सुनकर दमयंती कांपने लगी और रोते रोते डर के कारण उस भयानक वन की ओर चली गई। वो रोती हुई बोली, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो अब कोई मेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उसे ब्राह्मणों की एक टोली दिखाई दी। वो उनके साथ होली और अंततः क्षेदी नरेश शुभाओं के राज्य में पहुंच गई। उसकी दशा अब पगली जैसी हो गई थी। खुले हुए बाल, फटी हुई आधी साड़ी और अश्रुपूरित नेत्र। जब वो राजमार्ग से आगे बढ़ रही थी तो कुछ बच्चे उसे पगली समझकर उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसका उपहास उड़ाने लगे। उसी समय राजमहल में खिड़की से बाहर देखती हुई राजमाता की दृष्टि दमयंती पर पड़ी। उसे देखकर राजमाता की हृदय में ममता जाग उठी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, जाओ, उस अबला नारी को यहां ले आओ। आज्ञा पाकर दासी ने जाकर बच्चों को भगाया और दमयंती को राजमहल में ले आई। राजमाता ने उसे देखकर कहा, पुत्री, तुम इस अवस्था में भी कितनी सुंदर प्रतीत होती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत दुखी हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? यह सुनकर दमयंती ने अपना समस्त वृतांत कह सुनाया। सब सुनने के पश्चात राजमाता ने कहा, पुत्री, अब से तुम हमारे पास रहो। न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरे हृदय में मातृत्व की भावना जाग उठी है। मैं अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे पति नल की खोज अवश्य करवाऊंगी। ये सुनकर दमयंती बोली, माता, मैं यहां रह सकती हूं, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन्हें स्वीकार करें। मैं किसी पुरुष के चरण नहीं छूंगी। मैं किसी का जूठा भोजन नहीं खाऊंगी। यदि कोई पुरुष मुझे कुदृष्टि से देखेगा तो आप उसे दंड देंगी, और यदि वो बार बार ऐसा करे तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। मैं अपने पति की खोज के लिए ब्राह्मणों से संवाद कर सकूंगी। राजमाता ने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उसे राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया।
बहुत समय के पश्चात दमयंती ने पहली बार शांति की सांस ली। उधर महाराज नल, जो कलयुग के प्रभाव से गहन दुख भोगते हुए वन वन भटक रहे थे, तभी उन्होंने कहीं से पुकार की ध्वनि सुनी, महाराज नल, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही महाराज नल ने उत्तर दिया, डरो मत, मैं आ रहा हूं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वन में भयंकर आग लगी है और एक नाग उस अग्नि से घिरा हुआ है। वो नाग महाराज नल को पुकार रहा था। नल ने बिना कुछ सोचे उन दहकती ज्वालाओं को पार कर नाग के समीप पहुंच गए। तब नाग ने कहा, राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूं। देवर्षि नारद के शापवश मैं यहां जड़वत पड़ा हूं। उनका शाप है कि जब तक आप स्वयं मुझे अपने करकमलों से उठाकर किसी अन्य स्थान पर नहीं रखते, तब तक मैं इस स्थिति से मुक्त नहीं हो सकता। कृपा करके मेरी सहायता करें। मैं आपको आपके दुहखों से मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। महाराज नल बोले, आप अत्यंत विशाल हैं, मैं आपको कैसे उठा सकता हूं? तब करकोटक नाग ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और महाराज नल ने उसे अपने हाथों में उठाकर अग्नि से बाहर निकाल लिया। बाहर आकर करकोटक बोला, राजन, अब आप अपने पग गिनते हुए चलिए। नल चलने लगे। जैसे ही उन्होंने 10 पग कहा, करकोटक ने उन्हें डस लिया, जिससे उनका शरीर अत्यंत काला हो गया। नल घबरा गए और तब करकोटक बोला, राजन, ये मैंने आपके कल्याण हेतु किया है। आपके शरीर को काला इसलिए कर दिया है ताकि आपको कोई पहचान न सके। अब आप बहुक नाम से जाने जाएंगे। आप अयोध्या जाएं और राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में घुड़शाला में कार्य करें। वहां आप उनके मित्र बने। वे आपको जुआ जीतने की अद्भुत विद्या सिखाएंगे, जिससे आप पुनः अपने राज्य और पत्नी को प्राप्त कर सकेंगे। इस दंस में जो विष है वो आपके लिए घातक नहीं है। वो आपके शरीर में स्थित कलयुग के प्रभाव को निरंतर भस्म करता रहेगा। और यदि कभी आप पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहें, तो मेरा स्मरण कीजिए और ये चादर ओढ़ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। उसी क्षण आपका वास्तविक स्वरूप आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करकोटक नाग की बातों को सुनकर बहुक अयोध्या की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा ऋतुपर्ण के समक्ष अपनी अश्व विद्या की चर्चा की और कहा, महाराज, मैं अश्वकला में निपुण हूं, साथ ही साहित्य कला में भी आपकी सेवा कर सकता हूं। और एक बात विशेष है, मेरा बनाया हुआ भोजन यदि कोई एक बार ग्रहण कर ले तो फिर उसे किसी और के हाथों का भोजन रुचिकर नहीं लगता। बहुक की इन बातों से प्रभावित होकर महाराज ऋतुपर्ण ने उन्हें अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब रोटी, वस्त्र और निवास की व्यवस्था हो गई थी, परंतु रात्रि के एकांत में नल को दमयंती की स्मृति सताती रहती। वे चांद की ओर देखते और यही सोचते कि मेरी दमयंती न जाने किस दशा में होगी, कहां भटक रही होगी, क्या खाती होगी, कहां रहती होगी। एक दिन बहुक के एक सहायक ने जिज्ञासावश पूछा, आप प्रतिदिन प्रेम विरह के गीत क्यों गाते हैं? किस दुख की स्मृति आपको व्याकुल करती है? तब बहुक ने उत्तर दिया, मित्र, ये कहानी एक पुरुष की है और एक परम सती पावन नारी की, जिसने देवताओं को अस्वीकार कर एक मनुष्य को अपने स्वयंवर में वरण किया था। एक दिन जब दोनों का बसेरा उजड़ गया, वे वन की ओर चल पड़े। फिर एक समय ऐसा आया जब वो पतिव्रता स्त्री गहन निद्रा में थी और वो पुरुष, उसका जीवन साथी, उसे निर्जन वन में छोड़कर चला गया। न जाने अब वो नारी कैसी होगी, कहां होगी। यही सोचकर हृदय व्यथित हो उठता है। उधर विदर्भ देश के महाराज भीम को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि महाराज नल और उनकी पुत्री दमयंती समस्त प्रयासों में विफल होकर वन की ओर चले गए हैं, तो उन्होंने तत्काल उनकी खोज का आदेश दे दिया। एक दिन एक ब्राह्मण जो दमयंती और नल की खोज में निकला था, चेदराज शुभाऊ के राजमहल पहुंचा। वहां उसने दमयंती को पहचान लिया। लौटकर उस ब्राह्मण ने महाराज भीम को सूचना दी
कि उनकी पुत्री चेदिराज के महल में सुरक्षित है। ये सुनकर महाराज भीम ने कुछ सैनिकों के साथ रथ, घोड़े, हाथी तथा आवश्यक भेंट सामग्री भेजी ताकि वे दमयंती को सम्मान पूर्वक विदर्भ लाएं। जब चेदिराज की राजमाता को ज्ञात हुआ कि वह युवती दमयंती स्वयं उनकी बहन की पुत्री है, तो उनकी आंखों से प्रेम और वेदना के आंसू बह निकले। राजमाता ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारी माता महारानी मेरी सगी बहन है। इस नाते तुम मेरी भी पुत्री हुई और मैं तुम्हारी मौसी। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, परंतु आज पहचान न सकी। ये सुनकर दमयंती और राजमाता भाव विभोर होकर गले मिल गई। राजमाता ने उसे आशीर्वाद दिया, स्वर्णाभूषण, हीरे मोती और स्नेहपूर्वक विदा किया। इस प्रकार दमयंती अपने मायके महाराज भीम के महल में पहुंची। वहां पहुंचते ही समाज की सारी लाज शर्म को एक ओर रखकर उसने अपनी माता से करुण स्वर में कहा, मां, कृपया मेरे प्रिय पति नल की खोज कराइए। उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। महारानी ने यह बात महाराज भीम को बताई। तब भीम ने चारों दिशाओं में अपने सैन्य दल और गुप्तचरों को महाराज नल की खोज में भेज दिया। चारों दिशाओं में जब नल की खोज प्रारंभ हुई, तब एक अनुभवी ब्राह्मण, जिसे भीम ने विशेष दूत बनाकर भेजा था, अयोध्या पहुंचा। वहां उसने चतुराई से दरबारियों से वार्तालाप की और राजा ऋतुपर्ण के अश्वपाल बहुक के विषय में जाना, जिसकी रसोई, अश्वविद्या और संगीत गान की अद्वितीय कला ने सभी को चकित कर रखा था। उस ब्राह्मण ने एक दिन अवसर पाकर बहुक से संवाद किया। जब बहुक ने उस ब्राह्मण के मुख से दमयंती की व्यथा और प्रतीक्षा की कथा सुनी, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वो चुप रहा, पर उसके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। ब्राह्मण समझ गया, यही नल है। फिर वो ब्राह्मण विदर्भ लौटकर दमयंती से बोला, राजकुमारी, आपके पति तो मिल गए हैं, परंतु वे अब बहुक के नाम से जीवन बिता रहे हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाए हुए हैं। दमयंती की आंखों में आशा के दीप जल उठे। तब दमयंती ने एक युक्ति रची। उन्होंने घोषणा करवाई कि विदर्भ में पुनः उनका स्वयंवर होने वाला है, जिसमें केवल राजा ऋतुपर्ण को आमंत्रित किया गया। ये समाचार अयोध्या पहुंचा। ऋतुपर्ण, जो जुआ विद्या में निपुण थे और बहुक को अपना सारथी बना चुके थे, इस सूचना को सुनते ही विदर्भ जाने को तत्पर हो गए। बहुक ने रथ जोता और एक ही दिन में राजा को विदर्भ पहुंचाने का आश्वासन दिया। रथ को चलाते समय बहुक ने अपने अद्भुत घुड़दौड़ कौशल से ऋतुपर्ण को चकित कर दिया और बदले में ऋतुपर्ण ने बहुक को जुआ जीतने की विद्या सिखा दी। उसी क्षण जैसे ज्ञान और तप का संगम हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। नल के शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकलता हुआ प्रतीत हुआ। यह था कलियुग का प्रभाव, जो वर्षों से नल के भीतर निवास कर रहा था। नल की आंखों में क्रोध चमका। उन्होंने कहा, तू ही है जो मेरे जीवन का विध्वंसक बना। तू ही है जिसने मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा आत्मविश्वास छीन लिया। आज मैं तुझे शाप देता हूं। परंतु तभी वो कलियुग नल के चरणों में गिर पड़ा। उसने करुण स्वर में कहा, हे नल, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर में कर्कोटक के विष और दमयंती के श्राप से मैं पहले ही जल रहा हूं। मैं दंड पा चुका हूं। यदि आप मुझे क्षमा कर दें, तो मैं आपको एक वरदान दूंगा। जो इस कलियुग में आपके नाम का स्मरण करेगा, आपकी कथा का पठन पाठन करेगा, आपके चरित्र का चिंतन करेगा, वो मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर नल का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तुझे क्षमा है, पर अब किसी सत्पुरुष के जीवन में ऐसा अंधकार न फैलाना। कलियुग उस क्षण वन के एक वृक्ष, बीहड़ के वटवृक्ष में समा गया। जैसे ही वो उसमें प्रविष्ट हुआ, वो विशाल वृक्ष सूखने लगा। ये संवाद अदृश्य था। उसे केवल नल ही देख और अनुभव कर सकते थे। इसके पश्चात महाराज नल ने बहुक के रूप में ऋतुपर्ण के रथ को पुनः साधा और विदर्भ की ओर बढ़े।
किंतु अब वो बहक नहीं, पुनः जागृत नल थे, ज्ञान, क्षमा और तप की ऊर्जा से भरपूर। जब वे विदर्भ पहुंचे, दमयंती ने बहक को ध्यान से देखा। वो नल के समान ही प्रतीत हो रहे थे, परंतु उनका रंग, चाल, नाम सब कुछ अलग था। तब उसने एक बार फिर युक्ति रची। एक दासी को भेजा जो बहक के पास जाकर वही प्रेम कथा कहे जो स्वयं दमयंती और नल की थी, और पूछे क्या वो नारी अब भी अपने पति की प्रतीक्षा करे। इस पर बहक अर्थात नल की आंखें भर आई। उन्होंने दासी से कहा, वो नारी यदि अब भी अपने पति से प्रेम करती है तो वो कभी अकेली नहीं होगी। उसका पति आज भी उसका है। दमयंती ने तब निश्चय कर लिया, ये नल ही है। फिर उन्होंने उन्हें अकेले में बुलवाया और कहा, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या आप वही नल नहीं जिनके साथ मैंने जीवन बांधा था? इस बार नल ने अपनी पहचान नहीं छिपाई। उन्होंने करकोटक द्वारा दी गई चादर ओढ़ी और क्षण भर में उनका प्राचीन तेजस्वी स्वरूप लौट आया। दमयंती अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी ओर दौड़ी और दोनों वर्षों के वियोग के बाद एक बार फिर आलिंगन में बंध गए। सारा विदर्भ उस दृश्य का साक्षी बना, जहां राजा और रानी प्रेम और तपस्या, त्याग और श्रद्धा के प्रतीक फिर से एक हुए। महाराज भीम, जिन्हें ये दृश्य देखने की आकांक्षा थी, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जिस प्रेम ने देवताओं को पराजित किया, जो तपस्या बनकर नारी के रूप में प्रकट हुआ, वो आज पूर्ण हुआ है। कुछ काल विदर्भ में विश्राम करने के पश्चात महाराज नल और रानी दमयंती ने पुनः निषद राज्य लौटने का संकल्प लिया। लेकिन वहां उनका राज्य अब उनके भाई पुष्कर के अधीन था, जिसने छल से जुए में नल से सब कुछ छीन लिया था। अब नल केवल प्रेम के ही नहीं, अपितु ज्ञान के भी राजा बन चुके थे। उन्हें ऋतुपर्ण से प्राप्त जुआ की अद्वितीय विद्या भी आ चुकी थी। वे पुष्कर के समक्ष पुनः जुए के लिए प्रस्तुत हुए, लेकिन इस बार नल के हाथों में भाग्य नहीं, विद्या और न्याय था। जुआ खेला गया और नल ने उसे पराजित कर दिया। तब नल ने कहा, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, परंतु मैं क्षमा को श्रेष्ठ मानता हूं। तू मेरा भाई है और राज्य अब मैं उसी दया के साथ पुनः ग्रहण करता हूं। पुष्कर लज्जित हुआ और नल से क्षमा मांगी। इसके बाद महाराज नल ने राज्य का पुनर्ग्रहण किया और रानी दमयंती के साथ निषद की गद्दी पर पुनः आरूढ़ हुए। उनके राज्य में पुनः धर्म, प्रेम, न्याय और समृद्धि का आगमन हुआ, और वे दोनों जिन्होंने वनों की पीड़ा, वियोग की वेदना और जीवन की परीक्षाओं को सहा, वे बन गए आदर्श पति पत्नी, आदर्श राजा रानी। उनकी कथा युगों तक सुनाई जाती रही। जहां प्रेम ने वियोग को पराजित किया, जहां नारी ने तप से सत्य को पुकारा और जहां पुरुष ने आत्मबल से भाग्य को बदला।